हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुलिंगुआ इंग्लिश। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में जो देखा 3 तक देखा, जो मेन वर्ब से हम लोग दूसरा वर्ब बना रहे हैं और दूसरे वर्ब में हम लोग अब तक 3 देख चुके हैं मेन वर्ब से, और जिसका फर्स्ट हमारी जो रिकॉग्निशन ना से आना, जिसमें आना में हम लोग मेक और V1 लगाते थे या कॉज टू और प्लस V1 लगाते थे, बीच में ऑब्जेक्ट। दूसरा हमारा देखा हमने वाना, ना से वाना बनाना, लिखना से लिखवाना, करना से करवाना। उसमें हमने गेट ऑब्जेक्ट और वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाया, या दूसरा भी फॉर्मूला इसका है हैव ऑब्जेक्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म। और फिर तीसरा हमारा देखा हमने करना से होना यानी ट्रांजिटिव वर्ब से इंट्रांजिटिव वर्ब बनाना। उसमें भी गेट और वर्ब का तीसरा फॉर्म, लेकिन बीच में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उसका एक ही फॉर्मूला। अब हम लोग इसलिए प्रीवियस क्लास को आप लोग उसको देख लेंगे। चौथा हमारा आ रहा है फिर मेन वर्ब से, दूसरा हम परमिशन में ने देना। तो यहाँ रिकॉग्निशन है ये ना, और इसमें ने देना, ना से ने देना बना रहे हैं। और इसके लिए फॉर्मूला हमारा है 2 + V1, और इसमें ना से ने देना में लेट ऑब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन इसमें एक फॉर्मूला और भी चाहें तो बना सकते हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला नंबर 1 और या फॉर्मूला नंबर ए ले लें आप, और इसमें फॉर्मूला नंबर बी। इसमें अलाउ का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट, और इसमें 2 + V1 अलाउ प्लस ऑब्जेक्ट 2 + V1, ये अंडर ब्रैकेट है, ये रिक्वायरमेंट होगी तो देंगे। और अलाउ से हम लोग अलाउ और अलाउइंग और अलाउ, ये 3 हमने बनाया जो टेंस के अनुसार हमारा चेंज होगा। जैसे लेट से लेट्स, लेट से लेटिंग, और लेट से लेट का थर्ड फॉर्म भी लेट है, ऑब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और दूसरा हमारा हो गया अलाउ ऑब्जेक्ट 2 + V1। तो इसमें यहाँ आपको जब लेट लगाएंगे तो वर्ब के पहले 2 नहीं लगाना है, लगाएंगे तो फिर ब्लंडर हो जाएगा आपका। और अलाउ लगाएंगे तो वर्ब के पहले 2 लगाना होगा। जैसे हमने ना से आना यानी हंसना से हंसाना, रोना से रुलाना, इन समय बताया था कि आपको हम लोग मेक और ऑब्जेक्ट और वर्ब लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म, जो उसके पहले 2 नहीं लगाना है। लेकिन उसका दूसरा फॉर्मूला जो था वो कॉज ऑब्जेक्ट और 2 + V1, वहां कॉज लगाते थे तो 2 लगाते थे। उसी तरह से यहां हम लोग अलाउ लगाएंगे तो वर्ब के पहले ये 2 लगाना जरूरी होगा। अब आइए, हमने यहाँ कुछ एग्जाम्पल से दिया है। ये ना से ने देना, तो बोलना और बोलने देना। बोलना यानी स्पीक, इसके पहले 2 अंडरस्टूड है, रहता ही है, और बोलने देना लेट स्पीक, बस इस स्पीक के पहले हम लोग लेट लगा देना है। यहाँ स्पीक हो गया, इसका लेट लगा देना है। और जिसको भी बोलने देना अगर आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ आएगा, अगर आएगा तो बीच में ऑब्जेक्ट आएगा, अगर आएगा तो। दूसरा ये जाना, और जाना से जाने देना, ये ना से ने देना, और यहाँ ना से फिर ने देना। जाना गो, और जाने देना लेट गो। तो फिर तीसरा एग्जांपल देख रहे हैं खाना, और खाना से खाने देना, ईट और लेट ईट। चौथा देख रहे हैं सोचना से सोचने देना, ना से ने देना। तो सोचना थिंक और लेट थिंक, ऐसे सोचना की कई सारी इंग्लिश होती है जो हम लोग सिनोनिम्स के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। सोचना, पॉन्डर, ब्रूड, कॉन्टेम्पलेट, ये सब सोचना की इंग्लिश है। तो इसी तरह से हम लोग आगे जितने वर्ब बनाना चाहें बना सकते हैं। और जैसे हमने बोलने देना लेट स्पीक, या अलाउ टू स्पीक भी आप लगा सकते हैं इस फॉर्मूला के बेसिस पे, अलाउ टू स्पीक। उसी से जाने देना अलाउ टू गो, उसी तरह से खाने देना अलाउ टू ईट, सोचने देना अलाउ टू थिंक। तो ये इस तरह से हमारा ये चौथा भी समाप्त हो चुका है। अब टेंस के अनुसार जो भी हमको बनाना है, जो हम लोग
ट्रांसलेशन फॉर्म में आगे देखेंगे। मैं बोलता हूं या वह बोलता है, मैं बोलता हूं आई स्पीक, वह बोलता है ही स्पीक्स। और मैं बोलने देता हूं, आई लेट स्पीक, मैं उसे बोलने देता हूं, आई लेट हिम स्पीक या आई अलाउ हिम टू स्पीक। उसी तरह से आप, मैं जाता हूं आई गो, और मैं जाने देता हूं आई लेट गो या आई अलाउ टू गो। अगर ऑब्जेक्ट लगाना है तो ऑब्जेक्ट आप हर जगह कहां लगाएंगे, आपको ऑब्जेक्ट बीच में यहां लगाना है। अगर होगा तो ये बीच में ऑब्जेक्ट आपको लगाना है, ये ऑब्जेक्ट रहेगा तो लगाना है। तो इस तरह से हम लोग, मैं जाने देता हूं आई लेट गो या आई अलाउ टू गो, उसने मुझे जाने दिया, ही लेट मी गो। लेट का थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों फॉर्म V1, V2, V3 तीनों हमारा लेट 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 होता है। ही लेट मी गो, उसने मुझे जाने दिया, या ही अलाउड मी टू गो। उसी तरह से भाई मैं खाता हूं आई ईट, मैं खाने देता हूं आई लेट ईट या आई अलाउ टू ईट। मैं उन लोगों को खाने देता हूं आई लेट देम, आई लेट देम ईट या आई अलाउ देम टू ईट। इस तरह से हम लोग, मैं सोचता हूं आई थिंक, मैं सोचने देता हूं आई लेट थिंक, मैं उन लोगों को सोचने देता हूं आई लेट देम थिंक या आई अलाउ देम टू थिंक। तो इस तरह से हम लोग जिस फॉर्म में टेंस के फॉर्म में आएगा वो हमारा लेट्स, लेटिंग, लेट, अलाउड, अलाउड, अलाउड करते जाएंगे, और इस तरह से ये चौथा भी हमारा समाप्त होता है। नाउ यू विल सी द फिफ्थ पार्ट। तो फ्रेंड्स हम लोग अब फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट देख रहे हैं, जो वर्ब से, मेन वर्ब से जो हम लोग डिफरेंट वर्ब बना रहे हैं। तो ये मेन वर्ब का आपका ना लास्ट में रिकॉग्निशन, और इससे ता रहना या ते रहना या ती रहना ये आपको लास्ट में रहेगा। तो आपको इस फार्मूला का इस्तेमाल करना है, ए, बी और सी, तीन फार्मूला हमने दिया है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये आपका मेन वर्ब है, और मेन वर्ब से हम लोग बना रहे हैं ये कंटिन्यूअस फॉर्म में, उस प्रोसेस को जारी रखना है। तो पहला हमारा फार्मूला है कीप प्लस ऑन, और ऑन अंडर ब्रैकेट है, इस्तेमाल कर भी सकते हैं, नहीं भी। वर्ब में आईएनजी आपको लगाना है। तो ये इसमें जो इस पर ध्यान रखना है कि ये आपका कांस्टेंट है, ये वर्ब में आएगी हर में आपको ये कांस्टेंट यानी इनवेरिएबल, जो पहले भी आपको, जो भी हम ऐड कर रहे हैं, जो वर्ब बनाने के मेन वर्ब से जो डिफरेंट वर्ब बनाते हैं उसमें जो ऐड करते हैं उसको आपको चेंज करना है टाइम और टेंस के अनुसार, और ये सब कांस्टेंट आपको होगा। तो ये कीप से कीप्स, कीप से केप्ट। दूसरा हमारा है कंटिन्यू प्लस 2 प्लस V1, ये भी आपका कंटिन्यू रहेगा, तो आपको कंटिन्यू में 2 प्लस V1 ये भी आपका कांस्टेंट है, और कंटिन्यू से कंटिन्यूस एंड कंटिन्यूड। और तीसरा हमारा आ रहा है गो ऑन प्लस वर्ब में आईएनजी, और ये भी वर्ब में आएंगे, ये आपका कांस्टेंट है। लेकिन गो जब लगेगा तो इसमें ऑन आपको लगाना ही पड़ेगा, लेकिन कीप है तो ऑन लगाएं या ना लगाएं। तो गो से गोज और गो से वेंट। तो इस तरह से तीनों फॉर्मूला के बेसिस पे आप कोई भी फॉर्म ये वर्ब से दूसरे फॉर्म में आप ला सकते हैं। जैसे पहला हमारा एग्जांपल दिया बोलना, बोलना के स्पीक यानी टू छिपा हुआ अंडरस्टूड है, बोलना स्पीक, और बोलते रहना कीप स्पीकिंग या कीप ऑन स्पीकिंग, कंटिन्यू टू स्पीक या गो ऑन स्पीकिंग, तीनों में कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा हमारा है लिखना, और लिखना में आपको फिर ना से यहां देखते जाना है, ये ना से हम लोग ते रहना और ते रहना पर लिखना, राइट लिखते रहना, राइट से कीप राइटिंग या कीप ऑन राइटिंग, कंटिन्यू टू राइट और गो ऑन राइटिंग। राइटिंग का ई जो रिप्लेस करते हैं, इज रिप्लेस्ड बाय आईएनजी, ई को हटा करके, क्योंकि लास्ट लेटर आपका वोवेल है और इसके पहले ये कॉन्सोनेंट है, तो आपको आईएनजी लगाना है। तो ये आपको ई को रिप्लेस करना है, ई को हटा करके आईएनजी लगाना है। कीप राइटिंग या कीप ऑन राइटिंग, कंटिन्यू टू राइट और गो ऑन राइटिंग। तीसरा हमारा है लड़ना, लड़ना से लड़ते रहना, फाइट, फाइट और ये कीप फाइटिंग या कंटिन्यू टू फाइट और गो ऑन फाइटिंग। तो ये हमारा आपका ना से ये ते रहना आ गया। अब ये हमारा टेंस के अनुसार जो आपका होगा, जैसे मैं बोलता हूं आई स्पीक, और मैं बोलते रहता हूं आई कीप स्पीकिंग या आई कंटिन्यू टू स्पीक या आई गो ऑन स्पीकिंग। वह बोलता है ही स्पीक्स, और वह बोलते रहता है, वह बोलता रहता है ही कीप्स। आपको ही है या शी है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो आपको लगाना है ही कीप्स स्पीकिंग या ही कंटिन्यूज टू स्पीक या ही गोज ऑन स्पीकिंग। वह बोला, ही स्पोक,
वह बोलता रहा, घंटों बोलता रहा। ही केप्ट स्पीकिंग, या ही कंटिन्यूड टू स्पीक, या ही वेंट ऑन स्पीकिंग फॉर आवर्स। लिखना उसी तरह से आपको हो जाएगा। वह लिखता है, ही राइट्स, वह लिखते रहता है। ही कीप्स राइटिंग, या कंटिन्यूज टू राइट, या ही गोज ऑन राइटिंग। उसने लिखा, ही रोट, टेंस में जो आपको बताया जाएगा, ही रोट, और वह लिखता रहा। ही केप्ट राइटिंग, या ही कंटिन्यूड टू राइट, या ही वेंट ऑन राइटिंग। तो ये इसी तरह से लड़ना, फाइट, और लड़ते रहना। वह लड़ा, ही फॉट, फाइट, फॉट, FOUGHT, और वह लड़ते रहा, घंटों लड़ते रहा, दिनों लड़ते रहा। तो ही केप्ट फाइटिंग, या ही कंटिन्यूड टू फाइट, या ही वेंट ऑन फाइटिंग फॉर डेज और फॉर मंथ्स। तो इस तरह से ये हमारा जितना भी बनाना है, और ये हमारा मेन वर्ब से ये डिफरेंट 5 वर्ब बनाया। अब आपको हम चैप्टर 3 में ही जो ये मेन वर्ब का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में हमारा मेन वर्ब से वो लेना देना उसका नहीं था, लेकिन अब इसका कनेक्शन आ रहा है डायरेक्ट हमारा मेन वर्ब से, जो डिफरेंट फॉर्म बना रहे हैं मेन वर्ब, और उससे 5 वर्ब बनाए, यानी टोटल 6 वर्ब, और उस पैटर्न पर हम लोग अब ट्रांसलेशन बनाएंगे। एंड देन यू कैन यूज इन द फॉर्म ऑफ रिटन एज वेल एज स्पोकन, दोनों में किसी में इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इस तरह से चैप्टर 3 भी हमारा समाप्त हुआ, और अब हम लोग नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आपको ये बताएंगे कि कैसे हमारा डिफरेंट फार्मूला की मदद से जो इसका रिकॉग्निशन होगा, और उससे हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे। टिल देन, गुड बाय।